अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कैरी का शरबत। मार्केट में बहुत ज़्यादा कैरियाँ आई हुई हैं, लेकिन ये बहुत मुख्तसर टाइम के लिए आती हैं क्योंकि ये आम पक जाता है तो फिर कैरियाँ ना ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए आप कैरी ख़रीद कर इसका शरबत बना लें और 5 से 6 महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। कैरी के शरबत की अफादियत बहुत ज़्यादा होती है। इसकी तासीर ठंडी होती है, आपके मैदे को, जिगर को ठंडक बख्शता है। कैरी का शरबत बनाने के लिए 1 किलो मैंने अम्बी ली है और इसे अच्छे तरीके से वॉश करके इसका सारा अपने छिलका पिलर की मदद से उतार लेना है। तमाम कैरियों के छिलके उतार लिए हैं। अब इसमें आपने इस तरीके से कट लगाने हैं। तमाम कैरियों को हमने ये कट लगा लिया। ये कट आपने बहुत डीप लगाना है। फिर एक पैन में ये कैरियाँ शामिल करते हैं। इसमें आपने 1 से 1.5 गिलास पानी डालना है। इसे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए दम में रखना है कि ये अच्छे तरीके से गल जाए। कैरी बहुत अच्छे से पका ली हैं और इसकी मैंने सारी गुठलियाँ भी इसमें से अलग कर ली हैं। बिल्कुल इसको साफ़ करके फोक की मदद से। स्क्वैश बनाने के लिए हमें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट चाहिए। इसमें अभी ये चंक्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम इसे ग्राइंड करेंगे ब्लेंडर में डालकर। 2 से 3 गिलास पानी पैन में ऐड कर दें और 1 केजी कैरी है तो उसके हिसाब से आपने 1 केजी ही चीनी इसमें शामिल करनी है। चीनी को आपने मेल्ट कर लेना है। फिर इसमें आपने 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करना है कि चीनी में जो गर्द है वो इसको साफ़ करने में मदद देगी। अक्सर चीनी में गतलापन होता है, मट्टी डस्ट होती है, वो सिट्रिक एसिड या लेमन जूस डालने से साफ़ हो जाता है और इसके क्रिस्टल भी नहीं बनते। अब इसमें जो पल्प हमने ग्राइंड किया था वो इस शीरे में मिक्स कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें आपने पिंक सॉल्ट यूज़ करना है और हाफ़ टी स्पून वाइट रेगुलर नमक वो भी इसमें शामिल करना है। और इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए और मज़ीद इसके टेस्ट को बहुत अच्छा करने के लिए और अच्छी सी खुशबू के लिए हम इसमें हाफ़ टी स्पून छोटी इलायची का पाउडर यूज़ करेंगे। कैरी के शरबत को बहुत खूबसूरत सा कलर देने के लिए हम थोड़ा सा इसमें फूड कलर, ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे कि ये बहुत ही यूनिक सा इसका कलर हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दें और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च भी इसमें शामिल कर दें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। कैरी में तमाम मसाले अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए और बस आपने इतना इसे गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना क्योंकि अभी इसे फ्रिज में भी रखेंगे तो ये और थिक हो जाएगा। अब हम इसे किसी जार में या बोतल में डालकर 2 से 3 महीने के लिए इसे सेव कर सकते हैं और बोतल बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। इसे आप फ्रिज में रख के इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल हो सकता है और जब ये बना हुआ होता है तो हम इजीली इसको इस्तेमाल कर लेते हैं कि आप गिलास में क्यूब्स डालें, कैरी का शरबत डालें और पानी डालकर इसे सर्व करें, ख़ुद पिएँ, घर के हर फर्द को पिलाएं। ये सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कैरी लाकर इसको ख़ुद घर में तैयार करें और बाज़ार के केमिकल से बचें।